मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद का हाथ आप पे बढ़ा रहे। मैं खुदावंद का अदना खादम जमील मोहन मार्कस लाहौर से आप सबके साथ मुखातिब हूँ और आप सबको खुदावंद में बरकत देता हूँ। आए हम अपने आप को आज खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें ताकि हम इस मुक़द्दस हफ्ते में और इन मुक़द्दस दिनों में हम अपने आप को एक नए तरीके से खुदावंद के कलाम में देख सकें कि खुदावंद का कलाम हमें किस तरह से सिखाता है और हमारी तरबियत करता है। तो मेरे अजीज़ों, आप सबको खजूरी इतवार मुबारक हो। आए हम अपने आप को खजूरी इतवार के कलाम के लिए तैयार करें ताकि हम खुदावंद के नाम को मुबारक कह सकें और देखें कि मेरे और आपके यीशु मसीह निजात दहिंदा को किस तरह से उसका इस्तकबाल किया गया और ये जो आज कलाम की आयात हैं ये किस तरह से मेरी और आप सबकी ज़िंदगी में काम करती हैं, काम करेंगी और किस तरह से हमारी तरबियत करेंगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आएँ हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से अंजील मरकज़ की अंजील में से अपनी तरबियत के लिए हवाला देखेंगे। मरकज़ की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 2 आयत पर हम आज गौर करेंगे। आयत नंबर 2 और आयत नंबर 9। मरकज़ की अंजील 11 बाब उसकी 2 और 9 आयत में से आज हम तरबियत पजीर होंगे। तो आए मेरे साथ मिलकर तिलावत करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। आमीन। अजीज़ों, ये हवाला हम सब जानते हैं, इस हवाले से हम बाखूबी वाकिफ़ हैं और अगर आप में से अभी तक किसी ने इस हवाले को नहीं तिलावत किया तो मैं आपको दावत देता हूँ, ज़रूर आप अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलें। नए अहदनामे में से मरकज़ की अंजील उसका 11 बाब और उसकी बल्कि पूरा 11 बाब आप तिलावत करें और हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह के किस किस हुक्म का क्या क्या मतलब है। अब यहाँ पर जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे और बहुत भीड़ इकट्ठा थी और वो सब यीशु को वेलकम करना चाह रहे थे और वो गर्म जोश थे। वो क्योंकि इससे पीछे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मौजज़ात भी किए, यीशु मसीह ने लोगों को निजात भी दी, यीशु मसीह ने मुर्दे ज़िंदा किए, यीशु मसीह ने पानी को मैं में भी कन्वर्ट किया, मौजज़ा किया और ये वो सब लोग वहाँ पर मौजूद थे जो यीशु मसीह की सारी चीज़ों को देख चुके थे कि हाँ, ये ही मसीहा है, ये ही निजात दहिंदा है, इसी से सब कुछ मिल सकता है। 5000 को भी रोटियां खिला दी, 4000 को भी रोटियां खिला दी और ये सब चीज़ें वो जानते थे। इसी वजह से वो यीशु मसीह को अब यरूशलेम में वेलकम करने के लिए तैयार हैं। मगर यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने शागिर्दों से कहा, सामने वाले गांव में जाओ। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह सकते थे कि यार वो जो गांव है वहाँ चले जाओ, या उस गांव का नाम ले लेते, या उस गांव का किसी और तरफ से भी इशारा किया था, सामने। आए हम थोड़ा सा पुराने अहदनामे में जाते हैं और देखते हैं कि जब सदूम और अमूरा पर खुदावंद का गज़ब नाजिल हुआ तो लूत और उसके घराने को इंस्ट्रक्शंस ये मिली कि जब इस शहर से निकलो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे मुड़कर देखना हमारी एनर्जी को कम कर देता है, बहुत से शक व शुबहात पैदा कर देता है। और हम देखते हैं मेरे अजीज़ों कि लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का सतून बन गई, इबरत का निशान बन गई।
हुक्म अदूली कर दी। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि सामने वाले गांव में जाओ, ना राइट ना लेफ्ट, देखना ही नहीं है, और निशानात दे दिए कि वहां पर तुम्हें इस जगह पर गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जैसे हमने इस कलाम में पढ़ा है, इस आयत में पढ़ा है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब भेजा खिदमत के लिए, मुनादी के लिए, मखसूस करने के बाद, चुनने के बाद, तो यीशु मसीह ने कहा कि रास्ते में जाते दफ़ा किसी से सलाम भी ना लेना, क्योंकि जब आप एक टारगेट पे जा रहे होते हैं, आप एक मिशन पर होते हैं, राइट लेफ्ट निगाह करना, पीछे मुड़ के देखना, आपकी उस फोकस को, उस टारगेट में बहुत सी प्रॉब्लम्स को आने की दावत दे सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो यहां पर हिदायत है कि तुम सामने वाले गांव में जाओ, मतलब यह है कि दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ना, बिल्कुल जाना है अपने फोकस पर, और वहां से गधी का बच्चा खोल कर ले आओ। यहां पर मेरे अजीजों पाकरू भी काम कर रहा है और हमेशा काम करता रहा है, और वो हमेशा काम करता रहेगा। यीशु मसीह का हुक्म, पाकरू की हिदायत, और पहले से ही उस गधी के मालिक के दिल में हाँ कि ठीक है, अगर कोई आ भी रहा है तो कोई सवाल जवाब किए बगैर मुझे इस गधी के बच्चे को भेजना है। और शागिर्दों ने भी यीशु से कोई सवाल नहीं किया, और वो अपने फोकस पे जाकर उन्होंने मकसद को पूरा किया और गधी के बच्चे को ले आए। यहां पर एक और भी चीज है कि उस पर पहले कोई सवार नहीं हुआ। अब एक ऐसा प्यूरिफाई चीज यीशु को चाहिए कि जो पहले किसी ने इस्तेमाल ना की हो, और यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर बैठकर हम जानते हैं कि वो यरूशलेम में दाखिल हुए। अगली चीजें हम 9वीं आयत में देखेंगे। अजीजों, यहां तक का मतलब कि जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो कलाम में लिखा हुआ है कि हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना। जब हमने यीशु मसीह के हुक्मों को मानना शुरू कर दिया, खुदा के वादों को मानना शुरू कर दिया, खुदा के हुक्मों को हमने मानना शुरू कर दिया, यीशु पर ईमान ले आए, और अब हमने आगे ही आगे जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे, दाएं बाएं मशवरे करते फिरेंगे, दाएं बाएं लोगों से पूछेंगे, तो जरूर उस ईमान में खलल आएगा जो हम यीशु मसीह पर रखते हैं। उस मकसद को पूरा करने में डिले हो सकता है जिस मकसद के लिए यीशु ने हमें चुना और हुक्म दिया कि अब तुम जाओ। हम जो ईमानदार लोग हैं, हम जो खिदमत गुजार लोग हैं, हम जो खिदमत में आना चाहते हैं और यीशु पर ईमान रखना चाहते हैं, अपना मकसद, अपना फोकस यीशु पे रखें और सामने चलते चले जाएं, तो आप अपने मकसद को पालेंगे। यहां पर गधी के बच्चा और इस पर पहले कोई सवार नहीं हुआ। कोशिश करें कि आप जब यीशु के पास आ रहे हैं तो अपनी हर चीज को साफ करें और यीशु को कहें कि मैं तेरे लिए तैयार हूं, तो अपना मकसद मुझ में से पूरा कर। तो पाक रूह आपकी मदद करना शुरू कर देगा। गधा कभी भी किसी भी वक्त में किसी भी जगह पर उसको मजाक के तौर पे लिया जाता है या उसको एक मजदूरी के तौर पर लिया जाता है कि मजदूरी करने वाला जानवर है, मेहनत मशक्कत उठाने वाला जानवर है, और उसको कोई बहुत अच्छे अल्फाज में शायद लोग डेफिनेटली उसको याद भी नहीं करते कि गधा है। मगर यहां पर यीशु ने
गधा चूंकि हलीमी वाला जानवर है, मजबूत जानवर है, बोझ उठाने वाला जानवर है, खामोश रहने वाला जानवर है, ज्यादा मेहनत करने वाला जानवर है, रफ एंड टफ रहने वाला जानवर है, तो यीशु मसीह ने इसलिए गधे के बच्चे को मंगवाया। साइंस हमारे लिए बहुत से काम करते हैं। आज हमने यीशु मसीह के काम को करना है, खिदमत को करना है, तो हमने अपने आप को मजबूत से मजबूत तर करते चले जाना है, ताकि हम नरम, हलीमी और खुदा के काम को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। आखिरी आयत आपके लिए मैं अजीज़ों पढ़ूंगा, नामी आयत, और लिखा हुआ है कि जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारा बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलम बाला पर होशाना। और ये खजूर की डालियों को लहराते हुए होशाना होशाना के नारे लगा रहे हैं खुशी में। अजीजों, खजूर मजबूत भी है, फलदार भी है, नरम भी है। गधा मजबूत भी है, मेहनती भी है और हलीम भी है। तो मेरे अजीजों, खजूरी इतवार का पैगाम मेरे लिए, आपके लिए, कि खुदा के और यीशु के मकसद को पूरा करने के लिए फलदार बने, सायादार बने, मजबूत बने, नरम बने, हलीम बने, ताकि खुदा हम में से अपने मकासद को पूरा करे और हम यह ज़मीन पर और खुदा की बादशाही में जाकर, जैसा मुकाशवा में लिखा है कि हम भी खजूरों की डालियां लेकर खुदा के तख्त के सामने हिलाते हुए खजूरों को होशाना के नारे लगाने वाले बने, और हम बहुत से लोगों के ईमान को ताज़ा करें और बहुत से लोगों की निजात मुमकिन इस कलाम के वसीले से बनाएं, अपने ईमान को मजबूत करते हुए। आप सबको खुदावंद बरकत दे। खजूरों का इतवार और इस मुक़द्दस हफ्ता आप सबको मुबारक हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। और मेरे अजीज़ों, क्रॉसवे टेलीविज़न के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत से ईमान से भरे हुए कलाम आप तक पहुंचते रहें और इनको दूसरों तक भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।